और ये पढ़ने के बाद आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे कि व्हाई एजुकेशन इज रेट्रोस्पेक्टिव, व्हाई इट्स प्रोस्पेक्टिव, why education is known as the reconstruction of experiences like that। तो ये शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो भी नेट या नेट के स्टूडेंट है शिक्षा शास्त्र से या बीएड अपने एमएड के लिए ये लेक्चर को पढ़ रहे हैं, दोस्तों हम लोगों ने एजुकेशन शिक्षा क्या है उसको बहुत डिटेल में कवर किया है। इवन एनटीए यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट हैं उन्हें मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है फिलोसॉफी से, फिलोसॉफीज एंड एजुकेशन से। बट टू अंडरस्टैंड अवर होल सिलेबस, अच्छे से समझने के लिए हमें इसके आगे के भी कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप यूनिट 1 देखिएगा, वो फिलोसॉफीज एंड एजुकेशन से स्टार्ट होती है। नेट के सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके पहले क्या पढ़ना जरूरी है? उसके पहले पढ़ना जरूरी है कि एजुकेशन क्या है। अब एजुकेशन क्या है, आप सोच रहे हैं अरे ये क्या बात हुई, एजुकेशन क्या है मैं दोस्तों, इसका नैरो मीनिंग, इसका वाइडर मीनिंग, इसकी अलग अलग डेफिनेशन। क्योंकि आप जब भी पेपर उठा करके देखेंगे ना, वेरी फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 1-2 डेफिनेशन मिल जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ये कब पढ़ने को मिलता है? जब आप पढ़ते हैं कि एजुकेशन है क्या, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं जो कि हम अपने ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से तो आपकी एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एक्सियोलॉजी सब कुछ यहाँ से निकल करके आया है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन फोर्थ इज गोइंग टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, है ना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन एंड अलग अलग उसके साथ जो टर्म होती है, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारी आउटलाइन चल रही है बेसिक लेक्चर्स की। तो इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे हम, क्योंकि ये कंप्लीट करना पड़ेगा आपको वो पढ़ने से पहले, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए पहले इसे स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों ने अपनी कॉपी पेन निकाल ली होगी, ठीक है। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन क्या है, ये आप कह दें कि नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा होता है। तो सबसे पहला इसमें कैरेक्टर जो हो जाएगा, यहाँ हेडिंग डाल लें आप, कैरेक्टरिस्टिक एजुकेशन, ठीक। क्या हो जाएगा? एजुकेशन इज पर्पसिव, तो किसी भी तरीके की एजुकेशन, कुछ भी आप किसी को सिखा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो एजुकेशन इज ऑलवेज अ पर्पसिव, उसकी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ठीक है। दूसरी बात, एजुकेशन इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब कि ये एक सोचा समझा कार्य होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को क्या देता है? केयर एंड गाइडेंस, देता है, ठीक है। अगर ये सोचा समझा है, एजुकेशन एक सोचा समझा कार्य है, इट मीन्स कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज प्लान्ड, इसकी प्लानिंग की जा चुकी है कि क्या करना है, कैसे करवाना है, ठीक है। फोर्थ, जैसा मैंने पहले भी बोला कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है,
ठीक, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि राइट फ्रॉम द बर्थ बच्चा कुछ ना कुछ एक तो पहले से इंस्टिंक्ट के कारण जानता हुआ आता है, और जैसे ही वो पैदा होता है तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करके वो जो है समझता रहता है, जानता रहता है। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जो है उसे एजुकेट करता रहता है, एंड अप टू दी डेथ जो है इंसान व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। ठीक है, इसके बाद जो आता है दैट एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, दैट एजुकेशन is both what? Education is retrospective. रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मीनिंग मैं अभी आपको बताती हूँ, एंड प्रोस्पेक्टिव। अब इसका मीनिंग निकल के आने वाला है यहीं से कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट पेज पर इसको लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव से क्या मीनिंग है और प्रोस्पेक्टिव से क्या मीनिंग है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि टू लुक बैक, है ना। पूर्व प्रभावी होती है हमारी जो शिक्षा होती है, पूर्व प्रभावी होती है। इसका मतलब कि लुकिंग बैक, जो भी कुछ हम सीखते हैं वो जो पुराना सीखा हुआ हमारे नए सीखने के साथ लगातार जो है चलता चला जाता है। जो पुरानी सीखी हुई चीजें हैं वो हमारे जहन में हमेशा रहेगी, और उसी से रिलेट करते हुए हम आगे चीजें सीखते हैं। तो जो अपू पीछे से कंपेयर करके आगे जो हम नई चीजें सीखते चले जाते हैं, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिव मतलब कि भावी, आने वाली भविष्य में, या जो कमिंग इनटू द फ्यूचर, कमिंग इनटू द फ्यूचर, उसको भी हम सीखते चले जाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव भी है और प्रोस्पेक्टिव भी है। होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसी को थोड़ा और आगे बढ़े, आई थिंक ये 7th पॉइंट होगा हमारा। तो हम कह सकते हैं दैट एजुकेशन इज कंजर्वेटिव, as well as or we can say that conservative and progressive। हम जो कुछ भी सीखते हैं हम कंजर्व करके रखते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि एक बच्चा है, उसने गर्म दूध के ग्लास को हाथ लगाया है, तो अब वो उस चीज को कंजर्व कर लेगा कि ऐसे किसी गिलास में कोई गर्म चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो जब भी जाएगा उस ग्लास को छूने के लिए तो एकदम से पूरा नहीं पकड़ेगा, एक उंगली से लगा करके देखेगा पहले। ठीक, अब किसी सिचुएशन में उसे गर्म गिलास नहीं भी मिला तो वो फिर अब मतलब कि उसको ये एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस को उसने कंजर्व कर लिया है कि हो सकता है कि गर्म चीज हो सकती है। पर उसी बेस पर फिर वो नए नए काम भी करता है, थोड़ा सा छू करके देखा, फिर ठंडा है तो पूरा पकड़ लिया उसको। ठीक है, तो हम जो है एजुकेशन जो है वो रूढ़िवादी भी है। कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग हो गया? रूढ़िवादी भी है और प्रगतिशील भी है। उसी रूढ़िवाद पर आपकी प्रगतिशीलता आती चली जाती है। ठीक, फिर अगर हम 8th पॉइंट देखें तो हम कह सकते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ कि एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस को आप रीऑर्गेनाइज करते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कंजर्वेटिव हमारे पास रहेगी, जो शिक्षा आपने ली है वो आपके पास है, पर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी होता चला जाता है। वो कैसे होता है? बाय कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन। आपके जो अनुभव है उनका पुनर्गठन और उनका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन भी यहाँ पर लिखे। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 9th पॉइंट नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। 9th पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं दैट एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज a balanced development. Education is a balanced development of all faculties of the child. अब ये ऑल फैकल्टीज मतलब सभी आयाम क्या हो गए किसी बच्चे के, कौन कौन से हो गए? बॉडी, माइंड एंड सोल। ये जानते ही हमने जब डेफिनेशंस को डिस्कस किया था तब बात की थी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एजुकेशन इज बायपोलर, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। एजुकेशन इज बायपोलर, ठीक है। फिर बायपोलर मतलब दो ध्रुवी। कौन से दो ध्रुव? एक है टीचर, है ना, मतलब कि एजुकेटर, और दूसरा कौन होता है? दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है प्यूपिल, या जिसको हम कहते हैं एजुकेंट। ये हो गए पीपल, ये हो गए टीचर। तो इसके दो ध्रुव माने जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, है ना। हालांकि क्योंकि एजुकेटर एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो इसका इन्फ्लुएंस पीपल पे ज्यादा होगा, बट इन सिचुएशन दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, और टीचर भी कुछ लगातार अपने स्टूडेंट से सीखता रहता है। नाउ नेक्स्ट अब बोलते हैं कि एजुकेशन का एक नेचर ये भी है कि एजुकेशन इज ट्राइपोलर। ट्राइपोलर, अब ट्राइपोलर कौन से हो गए? एजुकेटर, प्यूपिल तो है ही, इन्वायरमेंट, या कई लोग इसमें करिकुलम को रख देते हैं जो कि पढ़ाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि अभी हमारा करिकुलम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हम 3 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस समय। ये स्टडी मटेरियल जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एक मैं और एक आप, ठीक। 12th पॉइंट हम क्या ले सकते हैं इसमें? एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल। साइकोलॉजिकल भी है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भी है, एंड सामाजिक तौर पर भी एजुकेशन होती है, ठीक। और लास्ट पॉइंट इसमें हम अगेन फिर उस पर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, दैट एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। एजुकेशन इज, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या आप कह लें नेचर ऑफ एजुकेशन था। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, हमारा अगेन कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।